पब्लिक टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आदिल नसीर। गोपालगंज की खबरों को जानने से पहले आइए जान लेते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइंस। गोपालगंज के मीरगंज नेशनल हाईवे 531 पर कई घंटों जाम रहने से आने जाने वाले यात्री परेशान रहे। सोमवार को थावे थाना मंदिर में पूजा अर्चना करने काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, जिसको लेकर दुर्गा मंदिर गोलंबर चौक से लेकर टोल प्लाजा और तुरकहा बाईपास तक दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी रही। इधर थावे बस स्टैंड से लकड़ी मुख्य सड़क गवादरी तक, थावे ओवरब्रिज से लेकर लाइन बाजार मुख्य सड़क पिपराही गांव तक भयंकर जाम लगा रहा। पूरा थावे बाजार स्टेशन चौक तक जाम से दिन भर जूझता रहा। कई घंटों सड़क पर जाम लगने से नेशनल हाईवे पर जेल वाहन, एम्बुलेंस तथा जिले में आने जाने वाले कई पदाधिकारियों की वाहन जाम में फंसी दिखी, जिससे अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सड़क पर वाहन रेंकते हुए नजर आए। लोगों को पैदल चलने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार के नेतृत्व में पुलिस जाम को हटाने में मशक्कत करती रही, लेकिन जाम को हटाने में पुलिस के पसीने छूट गए। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक श्रवण प्रभात के संयुक्त नेतृत्व में विधि व्यवस्था को लेकर एक अहम बैठक की गई, जिसमें उप विकास आयुक्त, सभी थाना अध्यक्ष, अंचलाधिकारी तथा दोनों एसडीओ, एसडीपीओ, डीएसपी और सर्कल इंस्पेक्टर समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। जिले में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए रणनीति बनाई गई और सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसमें मुख्य रूप से अपराधियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करने तथा फरार अपराधियों को पकड़ने, जो संगीन मामलों में अपराधी जेल में बंद हैं उन पर स्पीडी ट्रायल चलवाकर उनको सजा दिलवाने की संबंधित विषयों पर मंथन हुआ। इस सिलसिले में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी तय की गई। साथ ही बड़े अपराधों पर कार्रवाई की समीक्षा की गई। तो वहीं डीएम और एसपी ने इस मामले में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किया। शराब के मामले में भी सख्त निर्णय लेने तथा तस्करों पर कठोर कार्रवाई करने और गिरफ्तार बड़े शराब तस्करों के मामलों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से चलवाकर सजा दिलाने पर निर्णय हुआ तथा जिले में भूमाफियाओं की वजह से आए दिन आ रही भूमि विवाद की खबरों पर भी मंथन कर इस पर निर्णायक कदम उठाने की रणनीति बनाई गई, जिसका आने वाले दिनों में असर दिखना शुरू होगा। ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर थावे में सोमवार को पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। कड़ी धूप में महिला और पुरुष की लंबी कतार गोलंबर चौक तक रही, जो दिन भर चलती रही। हाथ में फूल माला, अगरबत्ती, नारियल तथा प्रसाद लेकर श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए लाइन में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार करते नजर आए। मंदिर परिसर से लेकर जंगल में भी ईंट का चूल्हा बनाकर पूड़ी छानकर मां को अर्पित किया गया। यह सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। भीड़ को देखते हुए पॉकेटमारों की भी चांदी रही। पूजा करने आए गोपालगंज तकिया याकूब की नीलम देवी का एक पर्स, उसमें रखे 2 मोबाइल फोन, 2 आधार कार्ड, एक एटीएम, 2000 रुपये नकद तथा दर्जनों श्रद्धालुओं की मोबाइल पर्स गहने की चोरी कर ली गई। थानाध्यक्ष शशि रंजन कुमार के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन नियंत्रण करने में जुटा रहा। हालांकि भीड़ के आगे प्रशासन बौनी नजर आई। चमकी बुखार, एईएस और जेई की रोकथाम, प्रसार तथा उपचार को लेकर अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह अलर्ट मोड में है, जिसके लिए सभी प्रखंडों के बीसीएम व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया गया। प्रखंड स्तर पर आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जिले के शिक्षकों, स्वयं सहायता समूह और जनप्रतिनिधियों को सहयोग करने की अपील की गई है। प्रत्येक पीएससी को एईएस किट तैयार करने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मरीजों को तुरंत दवा मुहैया कराया जा सके। साथ ही प्रत्येक पीएससी में 2 आइसोलेशन बेड तथा अनुमंडलीय और जिला स्तर पर 5 बेड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि गर्मियों के मौसम में एईएस जेई के मामलों से बच्चों को सुरक्षित किया जा सके। 7,35,000 के अंडे माझागढ़ थाना क्षेत्र डुमरिया महुआ टोला मुर्गी फार्म से लेकर जा रहा ट्रक चालक गायब हो गया। मुर्गी फार्म के संचालक गोपालगंज जिले के बिशंभरपुर थाना क्षेत्र तिवारी मिटहिनिया के गौतम शाह ने ट्रक चालक कटिया थाना क्षेत्र बहेरा टोला के पप्पू शाह पर माझागढ़ थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराया। पुलिस घटना की जाँच कर रही है।
सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्था जन कल्याण मंच भोरे के तत्वाधान में आयोजित हुआ यज्ञोपवीत संस्कार समारोह में क्षेत्र के ख्याति प्राप्त आचार्यों के निर्देशन में कुल 20 बटुकों को यज्ञोपवीत धारण कराया गया, जिसमें गोपालगंज के अलावा सीवान, कुशीनगर और देवरिया से आए हुए ब्राह्मण बटुक शामिल हुए। इस वर्ष भी अन्य जिलों के मुकाबले भोरे परिक्षेत्र के बटुकों की बहुतायत अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी बनी रही। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल को-एजुकेशन क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। गोपालगंज की शान जिमी सेल्स, जहां आपको मिलेंगे बेहद ही कम कीमत पर एसी, फ्रिज, कूलर, एलईडी टीवी और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। आकर्षक ब्याज, मुफ्त फाइनेंस की सुविधा के साथ, निश्चित उपहार एवं 25% तक कैशबैक। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही कम और किफायती कीमत में कई सारे घरेलू उपकरण। तो देर क्यों, आज ही आइए जिमी सेल्स, बंजारी रोड, पुलिस लाइन के सामने, गोपालगंज। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, अब आपके शहर थावे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध। लेप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। पैथोलॉजी, ईसीजी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निःशुक्राणु का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस। निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड, थावे, गोपालगंज। नमस्ते, निदेशक सीबीएसई पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जहां आप अपने वार्ड का एडमिशन लेना चाहते हैं। वहां स्टूडेंट्स के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बड़ी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। यदि अब 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस संतोषजनक है, फिर आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद। अपने गोपालगंज का सीबीएसई नई दिल्ली से 12वीं तक मान्यता प्राप्त विद्यालय निर्मला कैथोलिक स्कूल, जहां मिलेगा आपको स्मार्ट क्लासेस, सुयोग्य प्रशिक्षित शिक्षक, शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ वातावरण, अत्याधुनिक लाइब्रेरी, वृहद खेल मैदान, सामूहिक गतिविधियां, विज्ञान प्रयोगशाला, सभी वर्गों में सीसीटीवी कैमरे, आरओ पेयजल की सुविधा। नर्सरी से 11 तक नामांकन शुरू। तो अपने बच्चों का नामांकन आज ही कराएं। निर्मला कैथोलिक स्कूल, जादूपुर रोड, तिरबिरवा, गोपालगंज। कुचायकोट प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय ढोडवलिया में समारोह का आयोजन कर सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक अवधेश कुमार सिंह को कर्तव्य पूर्णता दिवस के रूप में विदाई दी गई। इस मौके पर उपस्थित शिक्षकों और छात्रों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि एक शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। स्कूल से कर्तव्य निर्वहन के बाद भी वो समाज में शिक्षा का अलख जगाता है तथा वह सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता है। विदित हो, उत्क्रमित मध्य विद्यालय ढोडवलिया में पदस्थापित प्रधान अध्यापक अवधेश कुमार सिंह 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए थे। माझा प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र अहिरौलिया में सेंट पॉल पब्लिक स्कूल का शुभारंभ किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन विद्यालय के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार सिंह तथा चेयरपर्सन श्रीमती नीलम सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। विद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में आसपास के दर्जनों गाँव के सैकड़ों लोग शामिल हुए। सुदूर ग्रामीण इलाके के बड़े से प्रांगण में अवस्थित इस विद्यालय में उद्घाटन से पूर्व ही 250 से अधिक बच्चे अपना नामांकन दर्ज करा चुके हैं। पूरी तरह से केरल के शिक्षकों द्वारा संचालित यह विद्यालय आसपास के गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। पेशे से डॉक्टर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार सिंह का कहना है कि शहर के बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत से स्कूल हैं, परंतु देहात के बच्चों के लिए बहुत कम स्कूल है। इसी सोच से अपने प्रोफेशन से अलग इस गाँव में ऐसे स्कूल को खोला है जहाँ गाँव के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके।
जिले के जादवपुर थाना क्षेत्र के पतहरा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट की घटना में 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसमें एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंभीर अवस्था में उसे तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि जादवपुर थाना क्षेत्र के पतहरा गांव निवासी किसान सिंह के साथ उनके पड़ोसी के बीच रास्ते के विवाद को लेकर पहले तू-तू मैं-मैं हुई। उसके बाद देखते ही देखते दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। इस मारपीट की घटना में विकास सिंह और किसान सिंह बुरी तरह से जख्मी हो गए। अन्य परिजनों द्वारा दोनों जख्मियों को गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां किसान सिंह की स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया है। पब्लिक टाइम्स में आज बस इतना ही। अगली खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।